हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज हम 4 मई से 10 मई तक का करंट अफेयर करवा रहे हैं, जो साप्ताहिक करंट अफेयर है। ठीक है, ये 2020 का 4 मई है। ठीक है, और जो कि सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पर सप्ताह का। हम करवा चुके हैं करीब करीब। अब तो अक्टूबर आ गया है, तो अक्टूबर का भी करीब करवा दिए हैं, और पिछले मई से लेके अभी तक का अक्टूबर तक करवा दिए हैं। अब ये हमारा टारगेट है कि 2020 का पूरा एक साल का करंट अफेयर करवा दिए, जो वीक बाय वीक में होगा। जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करवा दिया गया है, वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ये जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पूरा देख लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल में नियुक्त किया है? तो तारुण बजाज को नियुक्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार किसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया गया है? तो मनीषा सिंह को नामित किया गया। चलते हैं आगे की ओर। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने को मिलेगा अगर आप बढ़िया से ईमानदारी से देखते हैं पूरा वीडियो को 2-3 बार, तो एक भी आपका करंट अफेयर से नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो मैक्सिको को मंजूरी मिल गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्च 5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यकर्ता नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने हाल ही में किस नामक के एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था? तो विशाखापट्टनम में। वह देश किसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए? तो इराक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो डीपीएस नेगी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है? तो उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्ष में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का योजना बना रही है? तो 2 पर खर्च करने का योजना बना रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो 9,304 पद को मंजूरी दे दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो वंदे भारत मिशन योजना जो चल रहा था बहुत दिन से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो TS तिरुमूर्ति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मुद्रा पोषक तत्व प्रबंधक के लिए कृषि जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषि आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो मिशन मोड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एंड होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 जारी की है। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में पहले स्थान पे है। चलते फटाफट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो दिया मिर्जा को। ठीक है। वह राज्य सरकार किसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो झारखंड सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधान हटाने जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 3 को सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? समुद्र सेतु। ठीक है, समुद्र सेतु लॉन्च किया है। विश्व स्तंभ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को, ट्यूसडे को। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोंढा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो IIT बॉम्बे ने। चलते हैं आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार किसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो तेलंगाना सरकार ने किया था। रूस ने सोवियत सैनिक के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पद से सम्मानित किया है? तो उत्तर कोरिया को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो 12.2 करोड़ बेरोजगार हो गए। ठीक है। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो मैट्रिक्स योजना को मंजूरी मिल गया है।
वह संस्था किसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है? तो DRDO। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर को प्राप्त हुआ है। चलते हैं आगे की ओर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो असम सरकार, असम राज्य में पाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है? तो CKP सहकारी बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के S निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कन्नड़ भाषा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी फहारा का उपयोग किया जा रहा था? तो पंजाब एवं हरियाणा में। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूरी किस्त को मंजूरी दे दी है? 500 रुपये की दे दिया गया है। ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो तीसरा स्थान पर रखा गया है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाजी को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो रॉस टेलर को। अच्छा पारे खेलते हैं कभी, 1-2 मैच में, मतलब 5 टेस्ट सीरीज का मतलब में 3-4 में चल ही जाते हैं, इसीलिए उसे सर्वश्रेष्ठ रखा गया। हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है? तो मणिपुर को टैग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अच्छा काम हो रहा है वहाँ हिमाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड का योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा? तो 17 राज्यों को जोड़ दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया? तो 10 लाख रुपए का जीवन बीमा ऐलान किया। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में रखा होगा? तो 2023 में होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो वो है रूस। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, परिवार, दोस्त यार सब में शेयर कर दीजिएगा। और जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो वो भी कमेंट कीजिएगा। और तब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।